हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइल इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट पर। और आज की इस वीडियो में हमें नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट कवर करना है। पहले हमें विद सिंटैक्स को समझना है और दूसरे नंबर पर हमें डिलीट ऑपरेशन को समझना है। पहले उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर दोनों कॉन्सेप्ट्स को परफॉर्म करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास विद सिंटैक्स, वही काम जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ओपन फंक्शन से लिया, जिसमें हम किसी भी फाइल को पहले ओपन करते हैं। वहाँ पर हमने एक मेथड यूज़ किया कि हम ओपन फंक्शन को रखवाते थे किसी एक वेरिएबल में, एफ में, फाइल में, ए में, किसी में भी। वही काम हम यहाँ पर विद सिंटैक्स के साथ भी कर सकते हैं। करना कुछ यूँ होता है कि हमें विद कीवर्ड को लगाना होता है, उसके बाद हमें ओपन मेथड को, ओपन फंक्शन को लगाना होता है। आर्गुमेंट्स यहाँ पर वही दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पर हमें फाइल नेम देना है, दूसरे नंबर पर हमें मोड बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फाइल है abc.txt, हम उसका नाम देंगे। हमने उसको ओपन करना है रीड मोड में, राइट मोड में या अपेंड मोड में, हम वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे एज एफ। एज एफ का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रीम है पूरी, ठीक है जी, ये सारे की सारी स्ट्रीम जो है, इसका हमने एक और नाम रख दिया। वो नाम हमने क्या रखा? एफ रखा। आप ऐसा बोल सकते हो, एज को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एलियस बोल रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है एक चीज़ का दूसरा नाम। अगर हम रियल लाइफ में इसकी एक एग्जांपल लें तो मोस्टली घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हम प्यार से कोई नाम रख देते हैं। जैसे एक नाम है काविश, उसको प्यार से पप्पू भी बोला जाता है। कभी आप उसको काविश बोल देते हो, कभी आप उसको पप्पू बोल देते हो। ठीक है, तो सेम इस पूरी स्ट्रीम को हमने क्या बोल दिया? हमने एफ बोल दिया। सिंपल सा ये काम है। और बाकी काम सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में कर रहे थे। जब भी हम कोई ऑपरेशन यूज़ करते थे, जैसे मुझे रीड ऑपरेशन यूज़ करना है तो हम लगाएंगे f.read, रीड फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसको एक वेरिएबल डाटा में रखवा देते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम आप रख सकते हो, और उसको हम प्रिंट करवा देंगे। सिंपल सा ये इसका मेथड है। अगर आपको राइट करना है तो f.write लगा दोगे। सिंपल यही काम आपको करना है जो हम पहले कर रहे थे। उसमें तो हम प्रिंट नहीं करवाते राइट में, तो ये है। हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, लेकिन हमें बेसिकली प्रैक्टिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक फ़ाइल है, ये है एक फ़ाइल abc.txt के नाम से। मैं विद सिंटैक्स को यूज़ करते हुए कैसे इसको रीड कर सकता हूँ? इसके अंदर कुछ भी डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है हेलो, तो हमने यहाँ पर फाइल का नाम देना है। विद लगाया, ओपन लगाया, फाइल का नाम हमने क्या दिया? abc.txt। मोड इसका हमने बता दिया रीड, के मैं इसको रीड के लिए ओपन करना चाहता हूँ एज एफ। f.read इसको रखवाएंगे डाटा में, इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में ये जो डाटा पड़ा हुआ है ये हमें सिंपली मिल जाएगा। जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इस सिंटैक्स को तो हम रीड के लिए, राइट के लिए, दोनों के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है। हमने रीड ऑपरेशन को जो है वो पहले कवर कर लिया। दूसरे नंबर पर हमने राइट ऑपरेशन को भी कवर कर लिया, उसमें मोड्स भी हमने देख लिए। हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है डिलीशन ऑपरेशन, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, हम किसी भी फाइल को अगर डिलीट करना चाहते हैं फाइल इनपुट आउटपुट को यूज़ करते हुए, तो कैसे हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उसके लिए OS मॉड्यूल को लेकर आना है। हम डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, हम f.delete करके इसको डिलीट नहीं कर सकते। हमें इसके लिए एक मॉड्यूल जो है उसको यूज़ करना होता है। अब बात या क्वेश्चन माइंड में आता है कि मॉड्यूल किसको बोला जाता है। बेसिकली मॉड्यूल जो है ये एक लाइब्रेरी कोड बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। ये किसी प्रोग्रामर ने ऑलरेडी हमारे लिए बना दिया है। हम उसको यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और हर मॉड्यूल्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी रिटन है। हमको सिर्फ उनको यूज़ करना है। तो डिलीट करने के लिए किसी भी फाइल को, या डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको OS मॉड्यूल को यूज़ करना होता है। अब ऐसा है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे पाइथन में, और बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि इंस्टॉल नहीं होते, हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है।
ठीक है, उसका एक मेथड होता है। लेकिन जो मॉड्यूल डिलीटिंग के लिए यूज करेंगे हम, या डिलीट ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे, ओएस मॉड्यूल जिसका नाम है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमको सिर्फ इसको यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल और चीज है, इंपोर्ट करना और चीज है। अब यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल के बाद इंपोर्ट होता है। हम यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे इंपोर्ट, और उसके बाद हमने ओएस मॉड्यूल को यूज करना है, ओएस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो हम इसमें मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं अब उनको यूज कर सकते हैं। सिंपल हमने लिखना है os.remove, रिमूव उसमें मौजूद एक मेथड है, फंक्शन है, उसमें हमने पैरेंथेसिस में उस फाइल का नेम पास करना है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल abc.txt को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर abc.txt लिखूंगा। तो सिंपल क्या होगा, ये जो फाइल है abc.txt के नाम से ये रिमूव हो जाएगी। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं हम इनको प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करते हैं, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आपको समझना है, यहाँ पर हमने इस फाइल को जो कि abc.txt है, हमने विद कीवर्ड के साथ इसको ओपन तो किया। जब हम विद कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो हमें इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि अच्छा प्रोग्रामर वही है जो फाइल को पहले ओपन करता है, ओपन करने के बाद उसको क्लोज जरूर करता है। तो यहाँ पर आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद कीवर्ड क्या करता है, ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। आपको सिर्फ उसको ओपन करना है विद कीवर्ड को यूज करते हुए और आपका काम हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां पर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, या जिसको फाइल हैंडलिंग भी बोला जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम प्रैक्टिकली विद सिंटैक्स और डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक फाइल है abc.txt के नाम से, इसमें मैं कुछ डाटा लिख लेता हूं, फिर हम विद सिंटैक्स को यूज़ करते हुए इस पर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आई एम माजिद अली फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ भी डमी डाटा हम यहाँ पर दे सकते हैं। डाटा लिखा, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम विद सिंटैक्स को यूज़ करते हैं और इस फाइल में पड़ा हुआ डाटा रीड करते हैं। सबसे पहले हमें विद कीवर्ड को लगाना होता है, उसके बाद हमें ओपन मेथड को लगाना होता है, पैरेंथेसिस देना होती हैं, और ओपन में हमें दो जो है वो आर्गुमेंट्स देना होते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम फाइल का नाम देते हैं जिसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाने जा रहे हैं। तो फाइल का नाम है abc.txt। उसके बाद हमें लगाना है कॉमा, कॉमा के बाद हमें मोड बताना है। तो मैं इस फाइल को किस लिए ओपन कर रहा हूँ, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ रीड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर उसका मोड बताया। उसके बाद हमें एज लगाना है, एज के बाद हमें एफ देना है और यहाँ पर लगाना है कॉलन और आ जाना है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रीम है इसका हमने एक और नाम रख दिया जो कि है एफ। ठीक है, इसमें जो डाटा होगा वो सारे का सारा किस में रिटर्न होगा, यहाँ पर एफ में रिटर्न होगा। अब सिंपली हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है रीड वाला, तो मैं यहाँ पर f.read लगाता हूँ, पैरेंथेसिस देता हूँ और इसको जो है हम रखवा देते हैं डाटा में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर डाटा के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और फाइनली हम डाटा को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट फंक्शन लगाया और यहाँ पर हमने वेरिएबल पास कर दिया डाटा के नाम से जो वेरिएबल हमने बनाया था। सिंपल हमें क्या करना है, इसको रन करना है। जैसे ही इसको रन करते हैं तो आउटपुट में ये देखिए जो फाइल में डाटा पड़ा हुआ था वो हमने रीड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम विद सिंटैक्स को यूज करते हुए राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है मोड w लगा देते हैं, इट मीन्स राइट, और हमें जो है यहाँ पर सिंपल f.write करना है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस देनी है। अब हमारे पास abc वाली फाइल में ये डाटा पड़ा हुआ है। जब हम w मोड में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये सारे का सारा डाटा जो है ये डिलीट हो जाता है और जो नया डाटा हम लिखते हैं वो ओवरराइट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ और लिख लेता हूँ, हेलो एवरीवन, कुछ ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ भी लिखना है, हमने सिर्फ इसको समझना है। इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको हम रन करेंगे, रन करते हैं और अब जाते हैं abc.txt वाली फाइल में। तो ये देखिए जो डाटा है वो ओवरराइट हो चुका है क्योंकि हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया विद w मोड। तो ये सिंपल सी कहानी है
विद सिंटैक्स की। एक और बात जो मैंने पहले बताई कि अगर आप विद सिंटैक्स को यूज कर रहे हो तो आपको उस फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं, विद सिंटैक्स ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट हमें डिलीट ऑपरेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का सेकंड कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर हमें किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो उसका मेथड ये है कि हमें उसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। अब मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल बेसिकली क्या है? ये लाइब्रेरी कोड है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर्स ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हमको सिर्फ उन फंक्शंस को यूज करना है। तो हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं हमारी जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमें डिलीट करने के लिए किसी भी फाइल को पहले जो है वो इंपोर्ट करना होता है ओएस मॉड्यूल को, जिसके लिए हम पहले इंपोर्ट कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम ओएस लिखते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अब कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। तो जो ओएस मॉड्यूल है ये प्री इंस्टॉल्ड है, हमें इसको सिर्फ इंपोर्ट करना है। तो उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको यूज कर पाएंगे। तो सिंपल हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करने के बाद उस मॉड्यूल का नाम लिखना होता है, उसके बाद हमें डॉट लगाना होता है और उसमें मौजूद रिमूव फंक्शन को यूज करना होता है। उसको यूज करते हैं पैरेंथेसिस में, हमें उस फाइल का नाम पास करना है जिस फाइल को हम रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो उस फाइल का नाम है abc.txt। सिंपल। अब इसको जैसे ही मैं रन करूंगा, ये मेरे पास abc.txt फाइल है जो आपको नजर आ रही है। जैसे इसको रन करता हूं तो रन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए उसके ऊपर रेड लाइन आ चुकी है। रेड लाइन का मतलब ये है कि abc.txt जो फाइल थी वो रिमूव हो चुकी है, वो डिलीट हो चुकी है। एक्सप्लोरर में जाके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर abc.txt के नाम से कोई भी फाइल नहीं है, अगर थी भी तो वो डिलीट हो चुकी है। तो ये सिंपल सी कहानी है डिलीट या रिमूव ऑपरेशन की इन फाइल इनपुट आउटपुट। बेसिकली आपको याद रखना है कि इसके लिए हमको ओएस मॉड्यूल को यूज करना है। जब भी किसी मॉड्यूल को यूज करेंगे तो पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद उस मॉड्यूल का नाम लगाएंगे, डॉट के बाद उसमें मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम रिमूव फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।